हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है अभ्यास 5F। तो 5E तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 5F के सभी सवाल। पहला सवाल यहाँ पर आपका दिया गया है, आकृति 5.50 में दो त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं। यहाँ पर देखिए जो आकृति आपको दिया गया है 5.50, यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, त्रिभुज PQR और ABC यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है, ये त्रिभुज ABC है और ये PQR है। इन भुजाओं की लंबाइयाँ सेंटीमीटर में अंकित हैं, x और y यहाँ पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में इनकी जो लेंथ है ये सब दिए गए हैं और ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर क्या समरूप। समरूप का मतलब कि दो ऐसे त्रिभुज जो एक दूसरे के यहाँ पर जिनका रूप समान हो लेकिन आकार उनका जो है वो यहाँ पर भिन्न भिन्न हो सकता है। मतलब आकार का मतलब इनका जो लंबाई दिया है वो यहाँ पर कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इनका देखने का जो रूप है वो एक ही जैसा है। तो जब एक ही जैसा देखने में रूप है तो इसको समरूप कहते हैं। और इसका डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, देखने में एक जैसे होंगे लेकिन इनका जो यहाँ पर डिस्टेंस होगा वो यहाँ पर डिफरेंट होगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज PQR और ABC में आपको यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना है। तो x यहाँ पर है और ये y यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें ये जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, इसको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जब इस प्रकार के सवाल हैं कि दोनों समरूप हैं और इनकी लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ पर दोनों त्रिभुज का आपस में कंपेयर करना होता है। ठीक है, यहाँ पर तुलना आपको करना है AC बटे PR। यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है AC बटे PR। ठीक है, AC बटे PR बराबर किसके है, तो BC बटे QR के। ठीक है, BC बटे QR। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, AC का डिस्टेंस x दिया है और AC का कंपेयर किससे करना है, PR डिस्टेंस से करना है। ठीक है, बराबर किसके होगा, तो BC किसके बराबर होगा, QR के यहाँ पर बराबर होगा। तो यहाँ पर चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो AC का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, तो AC का वैल्यू यहाँ पर दिया है x बटे PR का डिस्टेंस कितना दिया है, तो 3 बराबर BC का यहाँ पर डिस्टेंस आपको दिया है 2 बटे QR का यहाँ पर 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए जब इनका यहाँ पर हर आपस में बराबर है तो इनका जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर वो x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया और यही x का वैल्यू हमको यहाँ पर लाना था। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। देखिए दूसरे तरीके से इसको हल कर सकते हैं। वो तरीका यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो x बराबर 2 बटे 3, तो x बराबर 2 बटे 3 यही लिख लिए। ठीक है, ये जो 3 इधर भाग के साथ है, इधर जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये गुणा के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ से 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ x का जो वैल्यू आएगा x बराबर 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात हो गया। ठीक है, x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए AC बटे PR और BC बटे QR यहाँ पर लिखे थे। अब y का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर देखना है किस प्रकार से y का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात होगा। तो y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको लिखना है PQ बटे PQ का तुलना हम AB से यहाँ पर करेंगे। तो PQ बटे AB बराबर QR का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया है और इसका तुलना हम BC से करेंगे। तो QR बटे BC। तो PQ का यहाँ पर वैल्यू जो है वो कितना है, y दिया है। ठीक है, PQ का वैल्यू यहाँ पर y दिया है, y बटे AB का वैल्यू यहाँ पर दिया है 3 लिखेंगे बराबर QR का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, तो QR का वैल्यू यहाँ दिया है 3 बटे और BC का जो डिस्टेंस है ये दिया आपका 2। ठीक है, तो y बटे 3 बराबर 3 बटे 2 दिया है। तो y का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो y बराबर यहाँ पर लिख देना है 3 बटे 2 गुणे 3। तो y का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 3 त्रिक का 9 बटे
2, तो 2 से भाग दे दीजिए 9 में, तो यहाँ पर आएगा 4.5। ठीक है, 4.5 यहाँ पर आएगा। तो ये आपका y का वैल्यू यहाँ पर हो गया 4.5। तो x और y का वैल्यू ही यहाँ पर हमको ज्ञात करना था, तो x बराबर 2 और y बराबर 4.5। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जब दो त्रिभुज यहाँ पर ABC और PQR समरूप हैं तो इनकी भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं वो यहाँ पर सेंटीमीटर में दी गई हैं और x और y का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर x और y का मान ज्ञात होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि किसी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में उनकी भुजाएं क्रमशः AB बराबर 3, BC बराबर 5, CA बराबर 4 तथा PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो समरूप का तात्पर्य यहाँ पर है कि जब इनका कंपेयर किया जाए, ठीक है, जब 3, 5, 4 इनका हम अनुपात ज्ञात करें 7, 6 और 8 से, और इनका अनुपात सभी का सेम आ जाए तो वो त्रिभुज यहाँ पर क्या होंगे, समरूप त्रिभुज हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसे ये त्रिभुज का डिस्टेंस दिया है, यहाँ पर त्रिभुज खींचते हैं और यहाँ पर इसका कंपेयर करते हैं। तो AB बराबर 3 सेंटीमीटर, तो चलिए सबसे पहले AB बराबर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसी के साथ हमको PQ बराबर 7 सेंटीमीटर का भी लाइन खींचना है। तो चलिए एक साथ दोनों यहाँ पर फिगर को बनाते हैं। तो PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का चलिए यहाँ पर PQ लाइन खींच लेते हैं। PQ लाइन कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ये आपका PQ लाइन है, कितना है, 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपका AB जो लाइन है वो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना चीज आ गया होगा समझ में। अब BC बराबर 5 सेंटीमीटर और CA बराबर 4 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर प्रकार की सहायता से अब यहाँ पर जो त्रिभुज है इसको यहाँ पर बनाएंगे। तो BC बराबर 5 सेंटीमीटर, पहले 5 सेंटीमीटर का आप त्रिज्या ले लीजिए इसमें। ठीक है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेने के बाद आपको BC यहाँ पर बनाना है। BC लाइन 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर चाप लगाना है। और दिया है CA बराबर 4 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पर CA का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर त्रिज्या लेना है आपको। तो यहाँ से और ये आपका 4 सेंटीमीटर और A को केंद्र मानकर इस चाप को यहाँ पर काट देना है। तो जहाँ एक दोनों चाप एक दूसरे से कट रहे हैं, इस बिंदु से A को मिला देना है। ठीक है, इस बिंदु से A को मिला देना है और इस बिंदु से B को यहाँ पर मिला देना है। तो B को यहाँ पर मिला देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो 4 सेंटीमीटर का था और ये आपका C पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर का था। तो 3 सेंटीमीटर AB और AC 4 सेंटीमीटर और BC 5 सेंटीमीटर हो गया। PQ बराबर 7 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो चलिए R का जो डिस्टेंस है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेते हैं। तो स्केल और यहाँ पर आपको प्रकार की हेल्प से 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या इसमें ले लेना है। तो 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर P को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का आपको चाप लगाना है और Q को केंद्र मानकर QR बराबर 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का आपको इसमें चाप लेना है। तो 8 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर का चाप हो गया और Q को केंद्र मानकर इस चाप को यहाँ पर काट देते हैं। तो जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे से कट रहा है, इस बिंदु को हम यहाँ पर मिला देंगे P से। ठीक है, ये आपका R बिंदु है, R बिंदु है और R को मिला देंगे यहाँ पर Q से, R को मिला देंगे Q से। तो इसका जो डिस्टेंस था वो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का दिया है। ठीक है, QR बराबर 8 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको बताना है
कि त्रिभुज यहाँ पर समरूप है कि नहीं। तो समरूप का तात्पर्य यहाँ पर आप ऐसे भी यहाँ पर पता कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 4 है, तो इसका यहाँ पर 6 दिया है, ये एक दूसरे के समरूप नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ए बी 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 7 सेंटीमीटर दिया है। अगर यहाँ 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 6 सेंटीमीटर होता, यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ 8 सेंटीमीटर होता, यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ 10 सेंटीमीटर होता। तो अगर इस फिगर का जो डिस्टेंस दिया है इसका दूना यहाँ पर होता या इसका आधा यहाँ पर होता, तब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, अन्यथा यहाँ पर समरूप नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप नहीं है। क्या लिखना है? समरूप नहीं है। ठीक है, समरूप नहीं है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपका, आकृति 5.51 में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। यहाँ पर आपको ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन में ही कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो पी क्यू आर का जो शेष भुजा है वो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे यहाँ पर सॉल्व होगा। तो तीसरा प्रश्न आपका दिया है, फिगर यहाँ पर आपका बना है ऑलरेडी। ठीक है, और यहाँ पर आपका दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? समरूप हैं। समरूप हैं। तो समरूप हैं तो त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो पी क्यू आर की शेष, यहाँ पर जो त्रिभुज ए बी सी का डिस्टेंस है वो त्रिभुज ए बी सी का डिस्टेंस बराबर ए बी बराबर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दिया आपका 3 सेंटीमीटर, और सी ए बराबर दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सभी का डिस्टेंस दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्यू आर का अगर डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिया गया है, क्यू आर का जो डिस्टेंस दिया है 1.5 दिया है। ठीक है, क्यू आर का जो डिस्टेंस है वो आपका 1.5 दिया है क्यू आर का डिस्टेंस, और इसी के जस्ट नीचे आपको बी सी का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर मान लीजिए। पी क्यू का डिस्टेंस आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। पी क्यू का डिस्टेंस, पी क्यू बराबर क्या होगा और पी आर बराबर क्या होगा? पी आर बराबर क्या होगा? तो दो चीजें यहाँ पर आपको फाइंड करनी है, पी क्यू का वैल्यू और पी आर का वैल्यू। तो अब चलिए यहाँ पर पी क्यू का जो वैल्यू है उसको ज्ञात करते हैं। पी क्यू का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो पी क्यू बराबर यहाँ पर जो ए बी का वैल्यू दिया है इसको लिख सकते हैं पी क्यू बटे ए बी। तो पी क्यू बटे ए बी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है आपका 2 बराबर यहाँ पर क्यू आर दिया है। तो क्यू आर का यहाँ पर वैल्यू कितना दिया है? 1.5 बटे क्यू आर का 1.5, तो क्यू आर बटे बी सी, तो बी सी का कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हल करना है तो यहाँ पर आपको पी क्यू का जो वैल्यू है वो यहाँ पर ज्ञात करना है। तो पी क्यू बराबर 1.5 बटे 3 गुणे 2। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू बराबर यहाँ पर हो जाएगा, अगर इसका गुणा हम 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, 1.5 दूनी 3 होगा और 3 यहाँ पर बटे में है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो पी क्यू का जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितना होगा? पी क्यू बराबर 1। पी क्यू बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ फिगर में बनाना है और पी क्यू के जगह पे आपको लिखना है 1 सेंटीमीटर। अब पी आर का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, तो पी आर का वैल्यू चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं। तो पी आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो पी आर बटे कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। ठीक है, पी आर बटे ए सी, तो ए सी का डिस्टेंस 2.8 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर, अब क्यू आर आपका यहाँ पर ऑलरेडी दिया है तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर है बटे बी सी का डिस्टेंस यहाँ पर कितना दिया है? तो 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको आया कि नहीं समझ में? अब से समझिए, पी क्यू का तो यहाँ पर ज्ञात हो गया, पी क्यू बराबर 1। पी आर का डिस्टेंस निकालने के लिए पी आर बटे ए सी, तो पी आर बटे ए सी का डिस्टेंस 2.8, तो पी आर बटे 2.8 बराबर यहाँ क्यू आर का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्यू आर बटे बी सी, तो बी सी का डिस्टेंस
3 सेंटीमीटर और क्यू आर का डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पी आर का डिस्टेंस निकालिए, तो पी आर, ठीक है, पी आर बराबर यहाँ हो जाएगा 1.5/3 गुणे 2.8। तो अगर यहाँ पर इससे काट दें, ठीक है, इससे इसको काट दें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूनी 3। तो पी आर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे 2.8, ठीक है, 1/2 गुणे 2.8 और 2 से इसको काट दीजिए तो 2 एकम 2 और यहाँ पर काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो आ जाएगा पी आर बराबर 1.4 और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये चीज़ आया कि नहीं समझ में। आप वैसे डायरेक्ट भी यहाँ पर बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेथड भी आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, इस ABC का जो डिस्टेंस है उस त्रिभुज का यहाँ पर आधा दिया है, ठीक है, आधा दिया है सभी डिस्टेंस। जैसे यहाँ पर एक चीज दिया था आपका QR का डिस्टेंस 1.5, तो 3 का आधा 1.5, तो 2 का आधा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और 2.8 का आधा कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ऐसे मौखिक भी बता सकते हैं और ये आपका मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 5.52 में त्रिभुज ABC में MN BC के समांतर है। MN जो है वो BC के समांतर है। त्रिभुज ABC के शेष कोणों की माप बताइए। ABC के शेष कोणों की माप बताइए। क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN समरूप होंगे? तो अब चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फिगर आपका यही बना है, ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पहले दी गई हैं इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, त्रिभुज ABC में दिया है। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर आपका दिया है 88 अंश, ठीक है, कोण A बराबर 88 अंश और B कोण का आपको ज्ञात करना है और कोण C आपको ज्ञात करना है। कोणों की माप ही आपको यहाँ पर बतानी है और यहाँ पर आपको दिया गया है त्रिभुज AMN, ठीक है, त्रिभुज AMN आपका दिया है AMN। तो त्रिभुज AMN में क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं? तो कोण A बराबर 88 अंश, कोण M बराबर 30 अंश और कोण N आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो यहाँ पर त्रिभुज आपको दिए गए हैं और यहाँ पर आपसे पूछा गया है ABC AMN क्या समरूप होंगे और यहाँ पर एक चीज दिया है क्या, BC समांतर है किसके, MN के। BC समांतर MN के है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको इतना दिया गया है। अब यहाँ पर इसका जो कोण है वो ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आप पहले समझिए, मान लीजिए एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, एक कोई त्रिभुज है और इस रेखा के समांतर एक कोई लाइन है, ठीक है, समांतर रेखा है। इस रेखा के समांतर यहाँ पर एक समांतर रेखा है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा और इसके समांतर जितनी भी रेखा यहाँ पर खींची जाएंगी, ठीक है, और ये जो लाइन है ये इधर से ऐसे और इधर से ऐसे गया है और इसके समांतर यहाँ पर जितने भी लाइन रहेंगे तो जो कोण यहाँ पर बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा है, तो 30 अंश का कोण सभी जगह यहाँ पर बनेगा। सभी जगह जहाँ जहाँ ये तिर्यक रेखा जो यहाँ पर सभी जगह से गुजर रही है समांतर रेखा के, तो सभी जगह यहाँ पर क्या होगा 30 अंश का कोण यहाँ पर बनेगा और इसको यहाँ पर कहते हैं संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण का मतलब कि एक ही जैसे यहाँ पर सभी कोण बनेंगे। तो सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी दिया है कोण M और जस्ट इसी के तिर्यक रेखा पर एक समांतर रेखा और मिल गया, तो यहाँ जो BC लाइन है इस पर जो यहाँ पर कोण बनेगा वो कितना बनेगा, तो वो भी आपका 30 अंश का ही बनेगा। ठीक है, ये चीज आया कि नहीं समझ में। तो यहाँ से जितनी भी रेखाएं, ये तिर्यक रेखा जो है और समांतर रेखा इसके सापेक्ष रहेगा, तो सभी जगह सेम टू सेम यहाँ पर कोण बनेगा। अब यहाँ पर देखिए कोण AMN अगर ले लें यहाँ पर त्रिभुज AMN में, त्रिभुज AMN में
ठीक है। त्रिभुज AMN में कोण ए आपका दिया है 88, कोण एम दिया है 30 अंश। तो एन का वैल्यू यहाँ पर कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पर आपका दिया पहले कोण ए बराबर 88 अंश, कोण एम बराबर 30 अंश और कोण एन आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज AMN बराबर कितना होगा 180 अंश। ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है कोण ए प्लस कोण एम प्लस कोण एन बराबर 180 अंश। ये हम यहाँ पर कैसे इस चीज को लिख रहे हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखना आपको क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 180 अंश यहाँ पर होता है। इसीलिए हम यहाँ पर त्रिभुज AMN बराबर 180 अंश कब होगा, जब कोण ए प्लस कोण एम प्लस कोण एन बराबर 180 अंश होगा। तो अब यहाँ पर कोण ए का जो वैल्यू दिया है, कोण ए प्लस कोण एम प्लस कोण एन बराबर 180 अंश दिया है। तो कोण ए का यहाँ पर वैल्यू कितना दिया है 80 अंश दिया है, 88 अंश दिया है। ठीक है। कोण ए का जो वैल्यू है वो कितना 88 अंश प्लस कोण एम का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 30 अंश प्लस कोण एन आपको यहाँ पर ज्ञात करना। तो कोण एन बराबर 180 अंश यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर 88 अंश रहेगा, कोण ए बराबर 88 अंश। तो यहाँ पर जब इतना चीज आ गया तो अभी यहाँ पर कोण एन का वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगा। तो 88 और 30 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 8 शून्य 8, 8 3 11। तो 118 अंश प्लस कोण एन बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर कोण एन का वैल्यू ज्ञात करना। कोण एन बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश माइनस, ये इधर प्लस के साथ था इधर आएगा माइनस, तो 118 अंश। तो कोण एन बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर बचा आपका 7, 7 में से 1 गया 6 और 1 में से 1 गया 0, तो 62 अंश यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है, एन के जगह पे 62 अंश। तो सेम यही पैटर्न यहाँ पर है। तो सेम यही जब रेखा यहाँ हम बढ़ाएंगे, ठीक है, ये रेखा जब यहाँ पर बढ़ाएंगे और इसके सापेक्ष यहाँ पर जितने भी समांतर रेखा रहेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका बन रहा 62 अंश का कोण, तो सभी जगह कितने कितने अंश के बनेंगे, तो 62 अंश के कोण सभी जगह बनेंगे। यहाँ पर सभी जगह 62 अंश के। क्यों, क्योंकि इसके संगत कोण है। तो 62 अंश यहाँ बनेगा, तो 62 अंश कोण सी पर भी यहाँ बन जाएगा। ठीक है। तो कोण सी बराबर 62 अंश। तो कोण बी बराबर आपका यहाँ पर आ जाएगा 30 अंश और कोण सी बराबर 62 अंश। यहाँ पर तीनों का जो यहाँ पर ऐड होगा वो 180 अंश हो जाएगा और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो फिगर आप ये वाला यहाँ पर बनाएंगे और कोण को यहाँ पर दर्शा देंगे और ये जो फिगर आपको यहाँ पर बताया गया है ये केवल समझाने के लिए है, इसको आप नहीं बनाएंगे। और शेष जैसे यहाँ पर लिखा है आप इसको इस प्रकार से अपने कॉपी में लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है और इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया उपर्युक्त आकृति 5.53 में यदि यम तथा एन क्रमशः AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु हो तो भुजा BC और MN का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और आकृति यहाँ पर आपको दिया गया है 5.53। तो 5.53 का आकृति चलिए यहाँ पर देखते हैं और ये आपका 5.53 का आकृति है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 5, ठीक है, और ये 5.53 यहाँ पर आपका आकृति दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के जस्ट सामने है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर ये है। तो पांचवा प्रश्न में आपको यम तथा एन क्रमशः AB तथा AC भुजाओं के मध्य बिंदु। तो फिगर आपका यही है, ठीक है। आप अपने बुक से इस फिगर को बना लेंगे और चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है भुजा BC और यमयन का अनुपात। यमयन का
अनुपात। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, भुजा बीसी और एमएन का अनुपात ज्ञात करना है। तो बीसी और एमएन का अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको लिखना है बीसी बटे एमएन। ठीक है, बीसी बटे एमएन। यहाँ फिगर में देखिए ये बीसी बटे एमएन दोनों समांतर रेखाएं हैं, एक दूसरे के क्या है, दोनों समांतर हैं। और जैसे ये फिगर था सेम उसी प्रकार से आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका भी फिगर सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो बीसी बटे एमएन लिखना है बराबर किसके हो जाएगा, तो ए बी बटे ए एम के बराबर हो जाएगा, ए बी बटे ए एम। ठीक है, ए बी बटे ए एम। ठीक है, इस डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस कौन सा है, तो ए एम है। ए बी का जो देखिए ए बी यहाँ पर आपका 4.2 था ये टोटल, और इसका जो आधा होगा वो ए एम होगा 2.1 हो जाएगा। 4.2 का आधा क्या होगा, 2.1 होगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या इसका जो है वैल्यू वो यहाँ पर आएगा, तो बराबर ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं 2 गुणे ए एम। ठीक है, क्योंकि ए एम का दूना क्या है, ए बी है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे ए एम। ए बी को लिख सकते हैं 2 गुणे ए एम बटे ए एम। तो अब यहाँ पर ए एम का जो वैल्यू है 2 गुणे ए एम का जो वैल्यू है 2.1 है बटे फिर ए एम का जो वैल्यू है वो 2.1 है। तो 2.1 से 2.1 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना आ गया, तो यहाँ पर 2/1 आ जाएगा। और इसका अनुपात हमको ज्ञात करना था ना, तो बीसी बटे एमएन, बीसी बटे एमएन, और यहाँ पर आपको लिखना है बीसी बटे एम एन। तो जब भी कोई चीज़ आपको भिन्न रूप में लिखा हो और इसको हम लिख सकते हैं आनुपातिक रूप में, तो बीसी अनुपात एमएन इसको लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, तो 2:1 लिख देंगे, और यही जो 2:1 है यही आपको यहाँ पर ज्ञात करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो भुजा बीसी और एमएन का अनुपात ज्ञात करना था, तो बीसी अनुपात एमएन अगर ज्ञात करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 2/1 आएगा। तो 2/1 को लिख सकते हैं 2:1। किसी भी संख्या को अगर लिखा है वो भिन्नात्मक रूप में तो उसको अनुपातिक रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए और इसको सॉल्व करते हैं। 2 समांतर रेखाखंड ए बी और सी डी खींचिए, ए को डी से और बी को सी से मिलाइए। तो चलिए यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें जो फिगर बनेगा उसको भी यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 समांतर रेखाखंड ए बी और सी डी खींचिए। तो ए बी का चलिए यहाँ पर खींच लेते हैं, और 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का चलिए यहाँ पर खींच लेते हैं ए बी, और सी डी भी खींचना है तो सी डी को भी चलिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, क्योंकि इसके जस्ट क्या खींचना है, समांतर खींचना है। तो यहाँ पर समांतर रेखा खींच लिए ए बी और सी डी, और दोनों का जो लेंथ है वो ए बी और सी डी का यहाँ पर समान है, दोनों का 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में है कि ए को डी से मिलाइए और बी को सी से मिलाइए। तो चलिए यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे से मिला देते हैं। बी को मिला लीजिए सी से, बी को मिला लीजिए यहाँ पर सी से, और डी को मिला लीजिए ए से। ठीक है, क्वेश्चन में तो यही कहा गया है कि ए को डी से मिलाइए, बी को सी से मिलाइए। तो चलिए इन दोनों को यहाँ पर मिला लेते हैं। अब आगे प्रश्न में है कि बी को सी से मिलाइए। मान लीजिए कि वे एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, तो बिंदु ओ पर काटती हैं। क्या त्रिभुज ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी, ये वाला जो ऊपर त्रिभुज बना है ओ ए बी, ये त्रिभुज ओ डी सी इस त्रिभुज के समरूप है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि हाँ दोनों त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ डी सी समरूप होंगे।
ठीक है, और यही आपका राइट आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस कोण के बराबर ये कोण यहाँ पर हो जाएगा और इस कोण के बराबर ये कोण यहाँ पर हो जाएगा, इस कोण के बराबर ये कोण होगा, इस कोण के बराबर ये कोण होगा। ठीक है, तो सभी यहाँ पर जो कोण है इसके वो बराबर होंगे और इनका जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है, तो सभी चीज यहाँ पर एक दूसरे त्रिभुज के क्या है, बराबर हैं, तो यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 6 आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है और इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपका दिया है, क्या आकृति 5.54 में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PRQ, ABC और PRQ, ठीक है, इस त्रिभुज को इस तरफ से और इस त्रिभुज को इस तरफ से आपको पढ़ना है। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? यदि हाँ तो इसका कारण बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। त्रिभुज ABC दिया है तथा त्रिभुज PRQ दिया है, PRQ दिया है। तो यहाँ पर देखिए समरूप ज्ञात करने के लिए जो पहला यहाँ पर नाम है P, तो यहाँ पर इसका पहला नाम है A और दोनों का जो कोण है वो क्या है, बराबर है। तो कोण Z बराबर कोण Z के, ठीक है, कोण Z बराबर कोण Z के है दोनों त्रिभुज में, और कोण यक्स बराबर कोण यक्स बराबर कोण यक्स के है दोनों त्रिभुज में। देखिए ये आपका कोण A बराबर कोण P के है, बराबर किसके है, तो कोण Z के है, और यहाँ पर कोण C बराबर कोण R के है, तो किसके है, कोण यक्स के है। ये चीज यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। इसका Z कोण और इसका भी Z कोण, और यहाँ पर B का कोण यक्स है और R का कोण यक्स है। ठीक है, इसको PQR नहीं पढ़ सकते क्योंकि क्वेश्चन में दिया है PRQ, मतलब PRQ, और इसको ABC, तो A बराबर P के है और B बराबर R के है। बराबर का मतलब कि इनका जो कोण है, मान लीजिए यहाँ 30 अंश का कोण है तो यहाँ पर भी 30 अंश का कोण है, यहाँ 50 अंश का कोण है तो ये भी 50 अंश का कोण है। ये चीज यहाँ पर आपसे बताया गया है। जेड के स्थान पर अगर कोई संख्या होता तो यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जेड दिया तो जेड यहाँ है, जेड यहाँ, दोनों जगह यहाँ पर क्या बराबर है, और यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स है, दोनों जगह बराबर है। तो जब दोनों जगह यहाँ पर दो कोण इसके बराबर हो गए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पर लिखना है कि हाँ समरूप है। अब यहाँ पर कारण बताना है। कारण में आपको लिखना है क्योंकि त्रिभुज ABC, क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। जब दो कोण इसके बराबर हो गए, दो त्रिभुज में दो कोण अगर उसके बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया आपका 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर एक खेत का आकार आकृति 5.55 में दर्शाया गया। आकृति 5.55 यही है। ठीक है, इसमें दर्शाया गया है 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आगे प्रश्न में है कि 40 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर खेत का नया आकार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दर्शाइए। तो देखिए 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर था, तो अब यहाँ पर 40 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है। मतलब इस फिगर का हमको क्या करना है, आधा करना है। इस फिगर का जब आधा कर देंगे तो यहाँ पर ये फिगर आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो चलिए इसका जो फिगर दिया है इसी के यहाँ पर समरूप एक दूसरा फिगर बनाते हैं और देखते हैं कि क्या ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। तो पहला यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है फिगर, उसमें 13 सेंटीमीटर इसका कर्णभुजा दिया गया है और आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, लंब दिया है 5 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाओं का हमको आधा आधा यहाँ पर बना लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रकार और पटरी ले लेना है।
ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर आपको 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर लाइन खींचना है। 6 सेंटीमीटर का आपको लाइन खींच लेना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए, इस 12 का तो आधा यहाँ पर हो गया, 12 का आधा 6 सेंटीमीटर, और इस 13 सेंटीमीटर का आधा करने के लिए 6.5 सेंटीमीटर का हमको यहाँ पर त्रिज्या ले लेना है। 6.5 का, तभी तो यहाँ पर 13 होगा, तो 6.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर त्रिज्या ले लेते हैं। मतलब इस फिगर का हमको आधा फिगर यहाँ पर बनाना है। तो 6.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर इस पॉइंट को केंद्र मानकर और यहाँ आगे की तरफ आपको चाप लगाना है। अब यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रकार में 2.5 का त्रिज्या ले लेना है। तो 2.5 का यहाँ पर चलिए त्रिज्या ले लेते हैं, 2.5 का इस प्रकार से त्रिज्या ले लिए। अब यहाँ पर इसको केंद्र मानकर और ये चाप यहाँ पर काट देंगे। तो जहाँ ये दोनों चाप एक दूसरे से कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हमको यहाँ पर मिला देना है। इसको मिला दीजिए इस पॉइंट से, ठीक है, इसको मिला दीजिए इस पॉइंट से, और इसको मिला दीजिए आप इस पॉइंट से यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिला देना है। तो यहाँ जो इसका डिस्टेंस था वो कितना हो गया, 6.5 सेंटीमीटर, और यहाँ जो डिस्टेंस था इसका तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझना होगा पहले कि यहाँ पर आपको दिया गया था 40 मीटर बराबर, यहाँ पर आपको दिया गया था 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, 40 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर और इस फिगर का आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर था, और आपको यही फिगर आपको केवल बना देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।